नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान को घेरा जा रहा है और बातचीत की आड़ में ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है। आपको ये लग सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है, दूसरे दौर की बातचीत जल्दी होने वाली है, लेकिन इसी बीच एक बड़े हमले की तैयारी चल रही है। ईरान के साथ एक बार फिर बातचीत के नाम पर धोखा हो सकता है और बहुत बड़े जंग की तैयारी हो रही है। मैं आज आपको 5 कारण बताता हूं, 5 फैक्टर्स जो कि पिछले 24 घंटे के डेवलपमेंट्स हैं, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो बातचीत और डील वाली बातें हैं ये सिर्फ एक दिखावा है। अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। आप इन पहले 5 बातों को समझिए और पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। पहली बात, ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट में जितने बेसेस हैं अमेरिका के, उनके अब नंबर्स सामने आ गए हैं। 20 बेस ऐसे हैं जहां पर अमेरिका ने थर्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं पिछले 48 घंटे में। देखिए, जो बेसेस ऐसे थे जिस पर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स नहीं थे, अब वहां भी डिफेंस सिस्टम पहुंच गए हैं और 20 बेसेस ऐसे हैं जहां पे थर्ड, पेट्रियट और जो अलग अलग डिफेंस सिस्टम्स हैं वो तैनात कर दिए गए हैं ईरान के आसपास। पहला फैक्टर। दूसरा, ये भी खबरें आ रही हैं कि तुर्कमेनिस्तान में भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात किया गया है। देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ईरान की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए जैसे ही टेक ऑफ करें मिसाइल, उसी समय उनको इंटरसेप्ट किया जाए। इस लिहाज से तुर्कमेनिस्तान में डिफेंस सिस्टम तैनात करने की खबरें आ रही है। इसके अलावा तीसरा बड़ा डेवलपमेंट, अमेरिका ने अपने स्पेशल कमांडोज जो हैं वो ईरान के आसपास भेजने शुरू कर दिए हैं। वो पहुंचने भी शुरू हो गए हैं वहां पे। ये वो कमांडोज हैं जिन्होंने वेनेजुएला में ऑपरेशन को अंजाम दिया था। डेल्टा फोर्स के साथ एक यूनिट और होती है जो कि इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देती है। वो कमांडोज ईरान के आसपास पहुंच गए हैं और उनको अलग अलग ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया गया है। चौथी बड़ी वजह, कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। C-17 जो प्लेन्स हैं अमेरिका के, इन्होंने कल टेक ऑफ किया। ये ईरान के करीब जो बेसिस हैं वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद ये रडार से गायब हो गए। इन्होंने अपने रडार सिग्नल्स जो हैं वो बंद कर दिए। अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका के इन C-17 जो प्लेन्स हैं इसमें क्या था, क्या पहुंचाया गया ईरान के बॉर्डर के करीब अपने बेसिस पर। ये चौथा बड़ा डेवलपमेंट। और पांचवा शायद आप जानते ही हो, कतर में अल उदैद बेस पर B-52 बॉम्बर्स तैनात कर दिए गए हैं। ईरान के बेहद करीब B-52 बॉम्बर्स तैनात हो गए हैं। ये 5 डेवलपमेंट आप देखिए। 20 बेसिस पे डिफेंस सिस्टम तैनात है, तुर्कमेनिस्तान में डिफेंस सिस्टम तैनात है, जो स्पेशल कमांडोज की यूनिट है जो कि घुस के ऑपरेशन करती है वो ईरान के करीब पहुंच चुकी है। C-17 प्लेन्स आते हैं, रडार पे दिखाई देते हैं, फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। और कतर में B-52 बॉम्बर्स जो है वो अल उदैद बेस पर पहुंच गए। ये 5 बड़े डेवलपमेंट जो है 24 घंटे के अंदर हुए हैं। क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई बातचीत होने वाली है? ये जो डिप्लॉयमेंट है अमेरिका का, ये इराक वॉर से भी बड़ा, जो खाड़ी युद्ध हुआ पहला, जो इराक पर हमला हुआ, जो अफगानिस्तान पर अटैक हुआ, उससे बड़ा डिप्लॉयमेंट है ये ईरान के आसपास। 20 बेसों पे, 20 बेसिस पे डिफेंस सिस्टम तैनात करने में आप सोचिए कितना बड़ा खर्चा हो रहा होगा। एक डिफेंस सिस्टम तैनात करने में करीब 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है सिर्फ उसको तैनात करने में। मैं मिसाइल्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो मिसाइल्स पेट्रियट डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं या फिर थार्ड में होती है, मैं उन मिसाइल्स की बात नहीं कर रहा हूं। इन डिफेंस सिस्टम्स को सिर्फ आप चाहे बहरीन की बात कर दीजिए, कतर की बात कर दीजिए, सऊदी की बात कर दीजिए, जॉर्डन की बात कर दीजिए, ये वो सब जगह है। इराक की बात करिए, सीरिया की बात करिए, ये सब जगह है। जितने बेसेस हैं अमेरिका के, सब पे थर्ड और पेट्रियट तैनात हो चुके हैं। देखिए, कुछ समय पहले इस तरह की खबरें थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी थी कि भाई अभी अमेरिका तैयार नहीं है क्योंकि सब डिफेंस सिस्टम तैनात नहीं हो पाए हैं और उनकी तैनाती का काम चल रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर डील होने वाली होती तो इतना बड़ा खर्चा करके ये डिफेंस सिस्टम यहाँ तैनात किए होते? क्या इसको वापस उठा के ले जाएगा अमेरिका? बिल्कुल नहीं। एक बड़ी प्लानिंग है ईरान पर हमले की और इसमें किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट को कोई शक नहीं है। आप देखिए, जितना बड़ा ये, जितने प्लेन्स अमेरिका के फ्लाई किए हैं, जितने फाइटर जेट्स हैं, चाहे जॉर्डन में आप देख लीजिए F-15 प्लेन्स हैं, F-16 प्लेन्स हैं, F-35 अल उदैद बेस पर लगातार उतर रहे हैं। ये इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट एयरफोर्स का, क्या ये एक बातचीत के लिए है सिर्फ? आप देखिए, डिएगो गार्सिया में जो है वहां भी खबर है कि B-52 बॉम्बर्स वहां भी पहुंच चुके हैं।
फाइटर जेट्स डिएगो गार्सिया में भी तैयार है। सबसे बड़ा सबमरीन, जितनी सबमरीन्स हैं, वॉरशिप्स हैं, वो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट क्या किसी बातचीत के लिए होगा? सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए? क्या अमेरिका इस बात को नहीं समझता कि ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा? इतना बड़ा मिलिट्री डेवलपमेंट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसमें अरबों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। एक बड़ा प्लान है ईरान पर हमला करने का, सिर्फ वक्त की बात है। देखिए ये वॉर, ये जंग लंबी चलने वाली है। इस बात को अली खामेनी साहब बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए आप उनकी स्पीच देखिए आज, उनका जो पिछला जो स्पीच आई उनकी, उसमें उन्होंने जो बात कही, देखिए एक तो आज जो है वो 11 फरवरी हिस्टोरिक डे है ईरान के लिए। 11 फरवरी को जो है वो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो हुई ईरान में, इसके जो है 46 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और इस मौके पर ईरान से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। बड़ा जो है वहाँ पे लोग खुशियाँ मना रहे हैं और सरकार के समर्थन में जो है वो रैलीज हो रही हैं। और अली खामेनी साहब ने जो अपनी लास्ट स्पीच दी थी 24 घंटे पहले, उन्होंने एक वीडियो संदेश दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हर साल 11 फरवरी ईरानी राष्ट्र की ताकत और सम्मान को दुनिया के सामने उजागर करता है। और इन्होंने कहा कि खामेनी ने ईरानी जनता को दृढ़, जागरूक और परिस्थितियों को समझने वाला बताया। उन्होंने कहा कि 1979 की इस्लामिक क्रांति एक महान विजय थी, एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी ईरान की, और उसी रूप में उसे मनाया जाता है। और ये सिंबल है इस बात का कि अगर कोई भी विदेशी ताकत दखल देगी ईरान के मामलों में तो वो उसको हमेशा हार का सामना करना पड़ेगा। ये बात अली खामेनी सामने गई थी। उन्होंने कहा ईरानी राष्ट्र आज भी मजबूती से खड़ा है और इसका सबसे बड़ा प्रतीक है 11 फरवरी, यानी वो दिन जो इस्लामिक रेवोल्यूशन जिस दिन हुई थी और उसके प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मौके पर ईरान में जो रैलियां होती हैं, ये एक ताकत है ईरान की, और ये दुश्मनों को एक करारा जवाब होती हैं। जो ईरान पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे होते हैं, उनको ये करारा जवाब होती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शक्ति का असली स्रोत हथियार नहीं है, बल्कि जनता की इच्छा शक्ति, एकता और धैर्य है। देखिए बड़ी बात उन्होंने कही कि ईरान की असली ताकत उसके हथियार या उसकी मिसाइल्स नहीं है, ये ईरान की एकजुटता है, उसका पेशेंस है, धैर्य है और उसका विल पावर है ईरान का। ये उसकी जीत की वजह है। देखिए हाल ही में एक बयान आया था, शायद अब्बास अराक्ची साहब ने कहा था, या शायद ईरान के किसी बड़े लीडर ने कहा था, हो सकता है उनके विदेश मंत्री ने कहा। उन्होंने ये बयान दिया था कि ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये कि ईरान कभी भी अपने दुश्मनों के सामने झुकता नहीं है। मिसाइल्स तो ताकत हैं ही, वो तो एक डिटरेंट ईरान का है ही बहुत बड़ा, उसको पूरी दुनिया मानती है। लेकिन जो सबसे बड़ा शक्ति ईरान की है कि ईरान कभी अपने दुश्मनों के सामने झुकता नहीं, ये ईरान की बड़ी ताकत है। अली खामेनी साहब जो है वो बार बार कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान की एकता, मजबूती, संकल्प, प्रेरणा और बाहरी दबाव के सामने डटे रहने को ईरान की जो है सबसे बड़ी ताकत उन्होंने बताया। तो देखिए अली खामेनी साहब की जो स्पीच आई 11 फरवरी इस्लामिक रेवोल्यूशन का दिन प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, उसके ठीक पहले, और उसमें उन्होंने एक बार फिर ये साफ संदेश दिया कि अमेरिका पर किसी तरह का विश्वास नहीं किया जा सकता। टॉक्स हो रही हैं, ईरान देखिए बातचीत से कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि शांति बड़ा मकसद है, कोई युद्ध नहीं चाहता, इसलिए बातचीत हो रही है। लेकिन बार बार इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि क्या अब जंग नहीं होने वाली है। इस तरह की भी खबरें चली, मीडिया में आपको मिल जाएंगी कि ईरान अपना जो एनरिच यूरेनियम है उसको डाइल्यूट करने के लिए तैयार हो गया। इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन देखिए आपको सामने कुछ और चीज़ दिखेगी, और पर्दे के पीछे जो चीज़ें हो रही हैं उसको समझने की ज़रूरत है। ये जितना बड़ा डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने कर रखा है, अब नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में क्या चर्चा हुई है, क्या प्लान तैयार हुआ है, इसको समझने में और इसके सामने आने में भी कुछ वक्त लगेगा। लेकिन जैसा कि अली खामेनी साहब हमेशा कहते हैं कि अमेरिका से बातचीत का कोई नतीजा नहीं होगा, ईरान को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अब्बास अराक्ची साहब ने भी ये बात कही है। इन बयानों के पीछे कोई मकसद है, इस बयानों के पीछे एक इशारा था बड़ा कि भले बातचीत हो रही हो, लेकिन जिस तरह से ईरान को घेरा जा रहा है, ईरान के आसपास जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ये कतई इस बात की ओर इशारा नहीं कर रहा है कि किसी तरह की बातचीत सफल हो जाएगी या जंग टल जाएगी। अगर बातचीत ही पे पूरा फोकस होता अमेरिका का तो शायद इतना बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं होता। आज अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है ईरान को घेरने में। और ये अगर सिर्फ बातचीत से मसला हल होने वाला होता, वो 5 टॉक्स में जो 5 बैठकें हुई पहले, उसी में हो गया होता।
उसके बाद भी आखिर हमला हुआ, जंग हुई। इस बात को अब ईरान भी अच्छे से समझ रहा है और यही जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना, उनकी भी यही राय है कि ये जितना बड़ा डिप्लॉयमेंट है ये ईरान को घेरने के लिए हो रहा है। जंग में देर हो सकती है, सही मौके की तलाश में है अमेरिका। इस बात का कैलकुलेशन हो रहा है कि हमें कितना नुकसान हो सकता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और जंग निश्चित है और आज नहीं तो कल ज़रूर होगी और बातचीत की आड़ में धोखे से हमला हो सकता है। इस तरह की राय सामने आ रही है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।